अब पावर को देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो पावर जो होता है वो एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है। ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, वर्क पावर एनर्जी में ही पढ़ चुके हैं। तो एनर्जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। जब पावर कांस्टेंट रहेगा तो पावर वेरी करता है, तो इंटीग्रेट करके निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत हमको इंटरेस्ट नहीं है अभी, बस केवल इतना ही जानना है कि एनर्जी कितना होता है, पावर इनटू टाइम होता है। ये सब वर्क पावर एनर्जी हम देख चुके हैं। चलो इंटेंसिटी को वेव में भी बताया जाता है, लेकिन एक बार थोड़ा सा बता दिया जा रहा है कि इंटेंसिटी क्या है, एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। जिसके आगे भी पर यूनिट लगा हुआ रहता है जी वो नीचे चल जाता है। तो एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया, तो एरिया के आगे पर यूनिट लगा हुआ है तो नीचे चल गया, ठीक है। टाइम के आगे पर यूनिट लगा हुआ है तो वो नीचे चल गया। तो एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो इंटेंसिटी डिफाइन हो गया है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। और परपेंडिकुलरली का मीनिंग समझा रहे हैं। परपेंडिकुलरली का मीनिंग क्या है ना, कि लाइट बीम जिस डायरेक्शन में आ रहा है, जैसे लाइट बीम इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में लाइट बीम चल रहा है उसके परपेंडिकुलर एरिया, लाइट बीम ऐसे चल रहा है तो उसके परपेंडिकुलर एरिया, या इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि लाइट बीम का क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया समझ रहे हो ना, ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि फॉर्मूला में जो है ना, फॉर्मूला में उसमें जो आप पढ़े हैं आई इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, जहां पर ए जो है ना जिस सरफेस पर गिर रहा है उसका एरिया नहीं है, जिस सरफेस पर गिर रहा है उसका एरिया नहीं है। लाइट बीम जिधर से आ रहा है तो आप बोल सकते हैं या तो उसके परपेंडिकुलर वाला एरिया, या आप बोल सकते हैं कि लाइट बीम का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो इसको इधर फेंक दो तो आई का वैल्यू हो गया ई बाई ए टी, तो ई का वैल्यू उधर फेंकोगे तो आई ए टी। समझ में आ रहा है कि नहीं, बता रहे, याद क्या रखना है वो फाइनली हम बता रहे हैं। तो ई का वैल्यू हो गया आई ए टी, जहां ए क्या है, लाइट बीम का क्रॉस सेक्शनल एरिया। हो सकता है कि क्वेश्चन में लाइट बीम का क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं दे, अगर दे दिया तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, जनरली दे देता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको लाइट बीम क्रॉस सेक्शनल एरिया का डाटा नहीं दे, वो क्या कर सकता है कि आपको सरफेस, जिस सरफेस पर लाइट गिर रहा है उसका एरिया दे। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो पढ़े हैं उसमें जो जिस सरफेस पर लाइट गिर रहा है उसका नहीं पढ़े हैं, जिधर से लाइट आ रहा है उसके परपेंडिकुलर वाला एरिया पढ़े हैं। तो यहाँ देखो ये डायग्राम से ये बहुत इजीली दिखाया जा सकता है कि अगर लाइट जो गिर रहा है ना उसका इंसिडेंस एंगल अगर थीटा है तब ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। देखो ना, इसके परपेंडिकुलर ये वाला और इसके परपेंडिकुलर ये, तो ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। तो अगर एस रिप्रेजेंट किया गया है सरफेस का एरिया, ठीक है, तो इसका कॉस थीटा इसके बराबर हो जाएगा। अभी उतना दिमाग नहीं लगाओ तुम, ठीक है। बस सीधे तुम एक ध्यान रखना कि एनर्जी का वैल्यू होता है जो कि आई ए टी बराबर होता है, जहां ए जो होता है वो लाइट बीम के क्रॉस सेक्शनल एरिया के बराबर होता है। और अगर जो सरफेस एरिया दिया हुआ रहेगा तो सरफेस एरिया वाला में ये वाला लगा देना, ठीक है। एक्चुअली में यही होता है, ए एस कॉस थीटा का वैल्यू ए होता है तो ए के जगह पर ए एस कॉस थीटा लगा दिया गया, ठीक है। फर्स्ट लेवल में आप इतना ही दिमाग लगाइए, बाकी आईआईटी वाला में और भी बहुत सारा चीज बताया जाता है। अभी तत्काल इतना ही दिमाग लगाइए, क्या कि एक क्या पढ़े कि पावर के टर्म में एनर्जी कितना होता है तो P इंटू टी के बराबर होता है। इंटेंसिटी के टर्म में कितना होता है तो आई ए टी के बराबर होता है, जहां ए लाइट बीम का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जहां पर गिर रहा है उसका एरिया नहीं है। जहां पर गिर रहा है अगर उसका एरिया में करना रहेगा तो ए एस कॉस थीटा यूज करेंगे, तो ए के जगह पर ए एस कॉस थीटा यूज करेंगे तो ये वाला हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, अभी इतना ही दिमाग लगाना है, ठीक है। अच्छा चलो, अब यहाँ एक चीज ध्यान देना जी कि पावर जो है वो ई बाई टी के बराबर है। पावर किसके बराबर है, ई बाई टी। तो ई बाई टी के जगह पर अगर तुम क्या लिख दो, P लिख दो तो हो जाएगा P बाई ए, ठीक है। तो ए को इधर फेंक दोगे तो P का, इसके जगह पर तुम क्या लिख दोगे P, तो P बाई ए हुआ ना जी आई, तो इसको इधर फेंक दोगे तो P का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, आई ए के। इसको एकदम रपेट के याद करना, P इक्वल टू आई ए। इसको याद ऐसे किया जा सकता है, पी कर आइए, हम ये नहीं बोल रहे हैं पीना है, बस हम एक बात बता रहे हैं कि इसको याद ऐसा किया जा सकता है, पी कर आई ए, जहां पर ए हम लोग हमेशा क्या लेंगे, लाइट बीम का क्रॉस सेक्शन,
जहां गिर रहा है अगर उसके बारे में बात करेगा तो आप समझ रहे हैं कि ए के जगह पर ए एस cos थीटा है जो कि पुट कर दिया जाएगा। ठीक है, जब तक नहीं बोलता है तब तक क्रॉस सेक्शनल एरिया का ही चर्चा वो करता है। तो ये वाला भी तेजी में याद करना है। कौन वाला? P इक्वल टू आई ए, एकदम तेजी में याद करना है। ठीक है, तो अब समझना, यहां से क्वेश्चन पूछता है तो सपोज करो कि लाइट गिर रहा है इस पे। ठीक है, जिसका पावर जो होगा, मान लेते हैं कि पावर है जो कि P होगा, इंटेंसिटी जो होगा तो मान लेते हैं कि इंटेंसिटी इसका I होगा। जो लाइट गिर रहा है उसका पावर P होगा, इंटेंसिटी I होगा। ठीक है, तो समझना, अरे एक फोटोन का एनर्जी h न्यू है, तो अगर t सेकेंड में n फोटोन गिरा, इसका मतलब उतना ही का एनर्जी है जो कि गिरा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक फोटोन का एनर्जी h न्यू है, तो n फोटोन अगर t सेकेंड में गिरा तो टोटल एनर्जी कितना हो गया? n इंटू एच न्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि फोटोन के व्यू से हम एनर्जी कैलकुलेट किए लाइट का t सेकेंड में, तो वो बराबर हो गया n इंटू एच न्यू के। पावर के व्यू से कैलकुलेट करेंगे एनर्जी t सेकेंड में तो वो p इंटू टी के बराबर होगा। इंटेंसिटी के व्यू से कैलकुलेट करेंगे एनर्जी t सेकेंड में तो वो बराबर हो जाएगा आई ए टी के। चूंकि सब व्यू से हम t सेकेंड में जो लाइट गिर रहा है उसी का एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका मतलब सब बराबर है। तो यही वाला देखो यहाँ, तो t सेकेंड में जो लाइट गिरा उसका एनर्जी कितना होगा? तो पावर के व्यू से देखो तो P इंटू टी के बराबर होगा, इंटेंसिटी के व्यू से देखो तो आई ए टी के बराबर होगा, फोटोन के व्यू से देखो तो एक ही फोटोन नहीं गिर रहा है, n फोटोन गिर रहा है, तो n इंटू एच न्यू के बराबर होगा। आई एच न्यू को एच सी बाई लेमडा भी लिखा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर ये 100% कन्वर्जन क्या लिखाया है वो हम बता रहे हैं, पहले इसको ध्यान रखना एकदम रपेट के। जैसे एनर्जी ऑफ लाइट किसके बराबर होता है? P इंटू टी इक्वल टू आई ए टी इक्वल टू एन इंटू एच न्यू इक्वल टू एन इंटू एच से बाई लेमडा, एकदम तेजी में, क्योंकि इसका बहुत यूज होगा। ठीक है, कभी भी वो नंबर ऑफ फोटोन के बारे में बात करने लगेगा ना तो आपको समझ जाना है कि इसका यूज करना। नंबर ऑफ फोटोन के बारे में बात करेगा तो आपको समझ जाना है कि इसका क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, बाद में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बात करेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो पहले नंबर ऑफ फोटोन निकलेगा तभी ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इसका बहुत यूज है, इसलिए बोल रहे हैं तेजी में याद रखने के लिए कि एनर्जी ऑफ लाइट, देखो ये सब का समेशन ही है ये। ठीक है, माने ये सब मिला कर करके एक ही बार में ये कर दिया गया। दिमाग कैसे क्लिक करेगा किसका यूज करना है? जब भी लाइट गिरेगा और नंबर ऑफ फोटोन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का बात करेगा तो इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ फोटोन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा वो फोटो इलेक्ट्रिक थोड़ा सा और हम पढ़ा देंगे, उसके बाद उसको करवाते हैं। ठीक है, समझना क्या बोल रहे हैं। पावर P है तो T टाइम में कितना एनर्जी देगा? तो P इंटू टी। अब समझना कि P इंटू टी एनर्जी ये दिया, अगर ये पूरा एनर्जी लाइट में गया तब तो ये पूरा फोटोन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है ना कि मान लिया कि बोल दिया कि बल्ब का जितना भी एनर्जी है उसका मान लो कि x% ही लाइट में जा रहा, बाकी सपोज दैट हीट में चला गया, तो फोटोन किस एनर्जी के कारण है जो कि निकलेगा? लाइट वाले एनर्जी के कारण कि हीट वाले एनर्जी के कारण? तो ऑब्वियस सी बात है कि लाइट वाले एनर्जी के कारण। तो इसको कैसे बनाएंगे कि P इंटू टी टोटल एनर्जी है, उसका x% गया लाइट में, तो जितना एक गया है लाइट में वही बराबर होगा n इंटू एच न्यू के। ये बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो इसको देखो चलो, अगर जो मान लो कि ऐसा समझो कि सपोजिट करो कि x% कन्वर्जन है, x% कन्वर्जन इन लाइट, तो एक चीज तुम समझ में आ गया होगा कि P इंटू टी टोटल एनर्जी निकला है, उसका x% किस में गया? लाइट में। तो जो लाइट में गया वही ना बराबर होगा n इंटू एच न्यू या n इंटू एच सी बाई लेमडा के। ये तो कॉमन सेंस का बात है, समझ में आ रहा है? तो इस ढंग का क्वेश्चन एकदम पूछेगा छोटू, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, जनरली बच्चा में देखना क्या होता है ना कि याद कर लिया हमेशा यही पुट करता है, तो ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जब कुछ नहीं बोलेगा तो मानेंगे कि जितना भी एनर्जी है सब लाइट में गया, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल दे तो आपको थोड़ा समझ जाना है कि जो एनर्जी, इसीलिए बोला गया कि मॉडर्न को थोड़ा सा थ्योरेटिकली फील करना आता है कि फील करिए क्या हो रहा है। तो पावर अगर P है तो T टाइम में बल्ब से एनर्जी निकलेगा P इंटू टी, लेकिन ये एनर्जी पूरा कोई जरूरी नहीं है
कि फोटोन में ही कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि फोटोन में तभी कन्वर्ट होगा जब ये लाइट में कन्वर्ट होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अब बाकी इस एग्जाम्पल को से हम क्लियर कराते हैं। तो ये चीज़ समझिएगा, पहले इसको 100% वाला में रट जाइएगा, बाकी फिल करके इसको बना लेंगे। अब बाकी तो यही बोला गया है कि ये रटे हुए रहिएगा, तो आपको बोलेगा कि 1 सेकेंड में बताओ या पर सेकेंड बताओ, तो पर सेकेंड का मतलब ये हुआ कि टी के जगह पर 1 सेकेंड मार दीजिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? मान लिया कि बोलेगा पर मिनट बताओ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि टी के जगह पर 60 सेकेंड मार दीजिएगा। बोलेगा पर यूनिट एरिया बताओ, इसका मतलब देखो ये लो, कुछ चीज़ का एकदम फीलिंग होना चाहिए। पर यूनिट टाइम, इसका मतलब वो यूनिट टाइम में मतलब 1 सेकेंड में बात किया, ठीक है। बोलेगा पर यूनिट एरिया, इसका मतलब क्या हुआ? यूनिट एरिया, इसका मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया के बारे में बात किया। तो ये फीलिंग आना चाहिए। जब भी बोलेगा ना पर यूनिट दिस, तो इसका मतलब उसके एक के बारे में बात किया। ऐसे करने से ना थोड़ा फिजिकली पता चलता है। तो ये बोला है, मैंने क्वेश्चन में अगर दे देगा पर यूनिट एरिया, हम लोग तो एरिया पर लिया, बोला है पर यूनिट एरिया, इसका मतलब यूनिट एरिया में मतलब एक एरिया में बताओ क्या हो रहा है। तो इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। चलो अब इसको देखते हैं। इसको देखने से वो वाला जो बताए हैं वो क्लियर हो जाएगा। देखो क्या बोल रहा है कि 100 वाट का बल्ब है जिसका 40% हीट में चल जा रहा है। तो एक चीज समझना है, फील करना फिजिकली, कि अगर 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, तो P इंटू टी जो होगा, P इंटू टी, इतना टोटल एनर्जी इसका निकलेगा। अगर पावर P है तो T टाइम में अगर बात करो तो इतना टोटल एनर्जी निकला। लेकिन फोटोन में, इसमें पूछ रहा है फोटोन के बारे में, तो ये टोटल एनर्जी है जी, इसका कितना भाग है जो कि फोटोन में जाएगा, जितना भाग लाइट में जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो P इंटू टी इस बल्ब से टोटल एनर्जी निकला, जिसका 40% हीट में गया, इसका मतलब 60% ही लाइट में गया। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि इतना ही परसेंट, मैंने इतना ही एनर्जी है जो कि लाइट में गया। ये एक चीज ऐसे समझना, ये टोटल एनर्जी P इंटू टी बल्ब का टोटल एनर्जी है, जिसमें 40 हीट में चल गया, 60 लाइट में गया। तो जो लाइट में गया वही ना फोटोन बनेगा जी। तो टोटल एनर्जी जो निकला उसका 60%, यही वाला लाइट का एनर्जी है। ये बोल सकते हो कि टोटल लाइट में गया हुआ एनर्जी, इसका मतलब यही वाला बराबर होगा किसके? n इंटू एच सी बाई लैम्डा के। ये क्लियर कट है, आप तो ऐसे ही समझ रहे होंगे। तो P का यही वाला हम बताए हैं कि अगर X% लाइट में गया तो जितना एनर्जी है उसका X%, ये हो गया लाइट का एनर्जी। लाइट का एनर्जी फोटोन में कन्वर्ट होगा, हीट का एनर्जी फोटोन में नहीं कन्वर्ट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर क्या बोला है कि 40% हीट में गया, इसका मतलब 60% किस में गया? लाइट में। तो हम लोग लाइट के एनर्जी को निकाल कर करके n इंटू एच से बाई लैम्डा के बराबर करेंगे। देखो यहां दिया लाइट के एनर्जी को बराबर करना है n इंटू एच से बाई लैम्डा के या n इंटू एच न्यू के। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगर ये नहीं बोलता 100 वाट बल्ब और सीधे बोलता, ठीक है, कि नंबर ऑफ फोटोन बताओ, ये नहीं बोलता कि कितना % हीट में गया और नहीं गया, तब मानते कि जितना बल्ब एनर्जी दे रहा है सब चल जा रहा है किस में? लाइट में। तो सब फोटोन प्रोड्यूस करता। इसका क्या मतलब हो गया कि 100 P इंटू टी टोटल एनर्जी है, ये पूरा जाने वाला है किस में? फोटोन में। तो बराबर होता है n इंटू एच से बाई लैम्डा के। तो इसको ध्यान रखिएगा। 100% कन्वर्ट हो जाएगा तब परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ये लगाइएगा चल आएगा, ठीक है। या नहीं भी कुछ बोलेगा तो डायरेक्ट लगाइएगा चल आएगा। लेकिन अगर बोल दिया कि इतना % लाइट में जा रहा है, इतना % हीट में जा रहा है, तो हमको लाइट में जितना गया है उससे मतलब है, वो बराबर होगा n इंटू एच से बाई लैम्डा के। लैम्डा क्यों यूज किए? क्योंकि वेवलेंथ दिया हुआ है डाटा। तो यहाँ देखो तो क्या हो जाएगा, P दिया हुआ है कितना 100 और T, तो यहाँ पर किसके बारे में बोल रहा है? देखो तो पर मिनट मतलब 1 मिनट में। तो 1 मिनट बोल रहा है तो यहाँ 60 सेकेंड पुट होगा। सब डाटा SI यूनिट में यूज करना है, इसमें सब डाटा ही SI यूनिट में करोगे। तो P का वैल्यू हो गया इतना, T का वैल्यू 1 मिनट बोला है। 1 मिनट बोला मैंने 60 सेकेंड बोला, यहाँ हो गया 60/100, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा n इंटू HC। तो देखो समझना जी, HC का वैल्यू हो जाएगा 12,400 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को तुम चूंकि ऐसा यूनिट में डाटा पुट करना है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लिखोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। HC का वैल्यू 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एंगस्ट्रम को जान के इसे रहने दे रहे हैं और पुट करना है ऐसा यूनिट में, लेकिन इसलिए रहने दिए है ना क्योंकि यहाँ पर देखो इतना
एंगस्ट्रम लिखेंगे तो ये कट गया। देख लो सब डाटा ऐसा यूनिट में हो गया छोटू। एचसी का वैल्यू 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा यूनिट नहीं है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दिए। एंगस्ट्रम को भी 10⁻10 कर सकते थे, तो यहाँ भी 10⁻10 करते कटता, लेकिन कट रहा था तो बिना कन्वर्ट के लिए डायरेक्ट काट दिए। सब डाटा ऐसा यूनिट में रहना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर देना। जब एनर्जी निकालते थे तब यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसलिए छोड़ देते थे ना कि कट करके फाइनली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाता था, फिर जूल में करना है तो करना है, लेकिन इसमें पूरा डाटा ऐसा यूनिट में ही पुट करना है, क्योंकि आपको नंबर निकालना है। सब कुछ किसमें पुट करेंगे? ऐसा यूनिट में, तो नंबर निकल जाएगा। अब इसको सोल्व करने का जरूरत नहीं, आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल होगा तो 10 हो जाएगा, बाकी अब कोई मतलब है नहीं, तो इन सब को इधर फेंक करके डील कर लीजिएगा, चल आएगा, ठीक है। तो हम बताना क्या चाह रहे हैं, इससे भी देखो ये कट गया, वो कर लोगे तुम, देखो इससे ये भी कट गया, तो वो तुम कर लेना, ठीक है। तो n निकल जाएगा। n क्या निकलेगा बताओ तो? नंबर ऑफ फोटोन, कितना देर में? पर मिनट। पर मिनट मतलब हो गया 1 मिनट में। 1 मिनट के लिए ही तो यूज किए थे 60 सेकेंड। अगर वो परसेंटेज का बात नहीं किया तो जो टोटल एनर्जी निकलेगा वो पूरे चल जाएगा लाइट में, मतलब पूरे फोटोन में चल जाएगा। तो जो भी है वो n इंटू एच नहीं, n इंटू एच से भाई लैम्डा बराबर कर दोगे, ठीक है। लेकिन अगर जो बोल दिया इतना परसेंट हीट में, इतना परसेंट दिस में, इतना परसेंट दिस में, तो जितना लाइट में जाएगा हमको उससे मतलब है, हीट में कितना गया उससे मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पर बोलता है क्या कि 40% लाइट में गया, मान लो, तो हम लोग क्या करते हैं कि P इंटू टी टोटल हो गया या IAT टोटल हो गया। अगर इंटेंसिटी देता है, एरिया था, तो क्या करते हैं IAT टोटल, उसका 40% मान लो जाता किस में? लाइट में, तो उसका 40% हम लोग लाइट में भेजते। यहाँ पर 40% हीट में गया, इसका मतलब 60% लाइट में गया, तो इसका 60% लाइट में गया, और जो लाइट में जाएगा वो बराबर होगा n इंटू एच से बाई लैम्डा। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ देखना, समझना जी इसको कि इसको एज एग्जाम्पल ले लो। देखो ये एक टाइप का क्वेश्चन है जिसको ध्यान रखिएगा आप, कि क्वेश्चन पढ़िए पहले। फाइंड नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग ऑन एरिया ए डैश इन टी सेकेंड, माने इस एरिया पर टी सेकेंड में कितना फोटोन गिरेगा। और कह रहा है कि ये एरिया कहाँ पर है, तो आर माने डिस्टेंस आर फ्रॉम दी बल्ब ऑफ पावर पी। यहाँ लिखना चाहिए था, अभी लिख दे रहे हैं, एज शोन इन फिगर, ठीक है। तो कहने का सेंस क्या है कि बोल रहा है कि यहाँ पे बल्ब जल रहा है, यहाँ समझना, क्योंकि इसका जरूरत होगा तुमको हीट में भी। हीट में स्टीफेंस लॉ में होता है कि सन से लाइट निकल रहा है तो अर्थ के सरफेस पर कितना लाइट गिर रहा है, एकदम 100% सेम रहता है, ठीक है। या कितना एनर्जी गिर रहा है तो एकदम 100% सेम होगा, तो इसको समझना। तो बोल क्या रहा है ना कि यहाँ पर एक बल्ब जल रहा है, तो बल्ब जल रहा है तो उससे लाइट निकल रहा होगा। तो जब यहाँ से लाइट निकलेगा तो लाइट, यहाँ से निकला लाइट, फिर यहाँ से वही उतना ही लाइट जाएगा। यहाँ से अगर 5 जूल निकलता है टी सेकेंड में, इसका मतलब इससे भी 5 ही जूल बाहर जा रहा होगा, इससे भी 5 ही जूल बाहर। अरे यहाँ से जो निकलेगा वही ना फैल करके जाएगा जी। यहाँ से 5 बॉल फेंका रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इतना एरिया से ही 5 ही बॉल बाहर निकलेगा कि 6 बॉल हो जाएगा। ऑब्वियस बात है कि 5 बॉल फेंक रहे हो तो 5 ही बॉल निकलेगा, और बड़ा एरिया देखोगे तो उससे भी 5 ही निकलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस रूम के अंदर में हम हैं, हम 5 बॉल फेंक रहे हैं, तो ये रूम छोटा रहेगा तब भी इससे 5 ही बॉल निकलेगा। ये रूम को बड़ा कर दो तब भी इससे 5 ही बॉल निकलेगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो ये समझना इसको क्या कह रहा है कि यहाँ पर एक बल्ब रखा हुआ है, उसका पावर P है, तो टी टाइम में ये कितना एनर्जी निकालेगा, P इंटू टी। अच्छा यहाँ पर ये नहीं बोला है कि कितना परसेंट हीट में गया, कितना परसेंट लाइट में गया, ये सब नहीं बोला। तो हम लोग मानेंगे क्या कि 100% लाइट किस में जा रहा है, 100% एनर्जी किस में जा रहा है, लाइट में ही जा रहा है। ये बात समझ में आ रहा है? ये नहीं कि ये जान गए तो सोचना कि बार बार दिमाग लगाएंगे, दिए हुए रहेगा तो नहीं देगा, मानेंगे 100% ही कन्वर्जन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर से जब लाइट बल्ब जलेगा तो कितना एनर्जी निकलेगा टी टाइम में, P इंटू टी। तो जितना यहाँ से निकलेगा एनर्जी उतना ही यहाँ से भी पास होगा और उतना ही यहाँ से भी पास होगा। ये बात तुमको समझ में आ रहा है? तो आई होप समझ में आ रहा होगा। तो कह रहा है कि इस पर कितना फोटोन गिरेगा,
ठीक है, बोल रहा है कि टी सेकेंड में इस पर फोटोन कितना गिरेगा। तो यही समझना है छोटू कि यहां से जो फोटोन निकलेगा, पहले ऐसे करो तुम, हड़बड़ाओ नहीं, पहले ये समझो कि यहां से कितना फोटोन निकला। तो पावर पी है इसका, तो टी टाइम में इतना एनर्जी हो गया। इसका पावर पी है तो टी टाइम में बल्ब कितना एनर्जी निकाला, इतना। तो ये बराबर हो जाएगा n इंटू एच सी बाई लेमडा के, वो लेमडा डाटा दिए हुए रहेगा। तो यहाँ से क्या होगा कि n कैलकुलेट हो जाएगा कि नहीं, n क्या हो जाएगा, कैलकुलेट होगा। n क्या है, नंबर ऑफ फोटोन है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, फिर से सुनना। बल्ब यहाँ पर जल रहा है जिसका पावर p है, तो t टाइम में वो कितना एनर्जी निकालेगा, P इंटू टी, और वही एनर्जी किस में जाएगा, फोटोन में। जब 100% कन्वर्जन होगा तो लगा दोगे, तो P इंटू टी का वैल्यू n इंटू एच से बाई लेमडा है। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो n क्या आ गया, नंबर ऑफ फोटोन। अब समझना कितना देर में, टी टाइम में। तो यहाँ पर टी टाइम में नंबर ऑफ फोटोन जो निकलेगा वही इतना दूर से भी जाएगा, वही वाला और बड़ा से भी जाएगा। माने इसमें कंसेप्ट यही है कि जितना टी टाइम में फोटोन यहां से प्रोड्यूस होगा, इससे भी टी टाइम में उतना ही फोटोन निकलेगा। देखो ना, जो जो प्रोड्यूस हुआ है टी टाइम में, यहां जितना प्रोड्यूस होगा यहां पर प्रोड्यूस होगा, टी टाइम में इससे भी उतना ही फोटोन जाएगा, इससे भी उतना ही फोटोन जाएगा। तो यह बात समझ में आया कि इस बल्ब से टी टाइम में इतना फोटोन प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब इतना ही फोटोन इस पूरे एरिया से जाएगा। आपको क्या बोल रहा है कि एडेस एरिया से बताइए कि कितना फोटोन जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है कि ये टोटल फोटोन इस पूरे से जाएगा, चाहे कितना बड़ा भी रेडियस हो जी, उतना ही फोटोन जाएगा, बीच में फोटोन बनेगा नहीं ना जी। तो ये चीज तुम समझ गए हो कि इस पूरे एरिया से इतना फोटोन जा रहा है। तो तुम यूनिटरी भी लगा दे सकते हो, ठीक है। इंजीनियरिंग करते हो तो डायरेक्ट भी कर दे सकते हो तेजी में, लेकिन चलो अभी बता रहे हैं इसे। तो क्या हो जाएगा, ये n फोटोन यहां से निकला है तो इस पूरे से ना गया है, हमको मतलब है इससे, तो यूनिटरी लगा देंगे। सिमेट्रिकली ये समझ में आ रहा होगा कि यहां से निकलेगा तो सब तरफ है जो कि सिमेट्रिक ढंग से फैलेगा। तो सिमेट्रिक ढंग से जब भी फैलेगा तो इस पर कितना फोटोन गिरेगा, तो यूनिटरी लगाएंगे कि इसका टोटल एरिया कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर से कितना फोटोन निकल रहा है, तो जितना प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही निकल रहा है। तो 4 पाई आर स्क्वायर से n फोटोन निकल रहा है, तो इसके यूनिट एरिया से कितना फोटोन निकलेगा, तो 4 पाई आर n बाई 4 पाई आर स्क्वायर फोटोन निकलेगा। इसके इस सरफेस के यूनिट एरिया से, आपको बोल रहा है इस सरफेस के एडेस एरिया से कितना निकलेगा, तो n बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एडेस, इतना फोटोन निकलेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा बोलता जी कि इससे r दूरी के यूनिट एरिया से कितना फोटोन बाहर निकल रहा है, तो हम लोग यहीं तक लगाते कि यहां से जो फोटोन निकला वो इससे बाहर निकला है, इस पूरे से, यहां से चलाते पूरे से बाहर निकला। तो हम लोग क्या करते कि इसके 4 पाई आर स्क्वायर से इतना फोटोन जा रहा है, तो 4 पाई आर स्क्वायर एरिया से इतना फोटोन, तो यूनिट एरिया से कितना फोटोन, तो इसको करते। तो ये वाला क्या हो गया बताओ, तो ये वाला हो गया नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया से जो निकल रहा है, कितना दूरी पर, r दूरी पर, ठीक है। तो वो स्फेयर नहीं देगा, वो बोलेगा r दूरी पर। तो तुम क्या करना कि एक स्फेयर इमेजिन करना। स्फेयर इमेजिन क्यों किया जाता है, क्योंकि वो सिमेट्रिक होता है। अभी उतना दिमाग नहीं लगा, अभी बस तुमको ये ध्यान रखना है कि जब भी बोलता है ना कि यहां से कोई चीज रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो r दूरी पर बताओ, तो एक स्फीयर बना लेते हैं। तो जितना यहां से निकलेगा जितना देर में, वहां से भी उतना ही में निकलेगा। अब उस पर कुछ पूछेगा तो यूनिटरी मेथड लगा देना कि 4 पाई आर स्क्वायर से n फोटोन, तो 1 एरिया से n बाई इतना फोटोन, तो a डैश एरिया से इतना फोटोन। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन का टाइप है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देखना जी। उसको समझने के पहले तुम इसको समझो, तब तुम अच्छा समझ पाओगे, ठीक है। यहां समझना, सपोज दैट करो कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस जो है r है, ठीक है। अभी ऐसा है,
इस पे क्या किया गया है ये भी सवाल आ सकता है, तो पहले हम ये समझाते तब वो समझाएंगे। पहले इसको तुम समझना कि ऐसे है, इसका मान लो कि इंटेंसिटी जो है ना आई है, ठीक है, इंटेंसिटी आई, तो बोलेगा कि इस स्फीयर पर टी टाइम में, इस स्फीयर पर टी टाइम में कितना फोटोन जो है वो फॉल हो रहा है, ठीक है। तो एक चीज समझना छोटू, यहां समझना, यही चीज यहां सीखना है कि अगर तुम देखोगे तो स्फीयर ऐसा है, ठीक है, ऐसा इधर बना हुआ है, तो अगर स्फीयर ऐसा है तो लाइट जब इधर से आएगा तो तुमको तो लगेगा कि स्फीयर के हाफ पोर्शन मतलब 2πr² एरिया पर लाइट गिर रहा है। अरे कोई भी स्फीयर ऐसे है, ठीक है, तो इस पर इधर से लाइट आएगा तो नहीं लग रहा है कि इस पर लाइट गिरेगा। तो जब इस पर लाइट गिरेगा, इस पर लाइट गिरेगा तो क्या होगा कि तुमको क्या लगेगा कि 2πr² एरिया पर लाइट गिरेगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन सेकेंड लेवल में और विस्तार से पढ़ाया जाता है, पहले फर्स्ट लेवल में ही तुम देखो, तो तुम इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि कोई भी स्फीयर है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्या आ सकता है जी, कोई भी स्फीयर है ना, तुम एक तरफ से मारोगे ना तो गिरेगा वो कितना एरिया पर, तो पूरे स्फीयर के आधा एरिया पर गिरेगा, लेकिन इफेक्टिवली इतना दूर से जो लाइट जाएगा या इतना दूर से जो फोटोन जाएगा वही ना इस पर गिरेगा जी। कि सपोज करो कि यहां पर दीवार है, तो क्या होगा कि यहां से जो लाइट आ रहा था देखो वो रुक गया, तो क्या होगा कि यहां पर शैडो बनेगा, ठीक है। इधर से तुम देखोगे तो लाइट यहां भी गिर रहा है, यहां भी, यहां सब जगह पर लाइट गिर रहा है, ठीक है, तो पूरे लाइट गिर रहा है कितना पर, समझना जी, टोटल एरिया समझते जाना, क्योंकि इस ढंग का क्वेश्चन पूछेगा जी। टोटल एरिया on which light is falling on the sphere, ठीक है। तो ये बराबर, तो स्फीयर पर कितना लाइट गिरा है, तो हाफ भाग में, हाफ भाग में तो 2πr² एरिया पर लाइट गिरा है, ठीक है। बट शैडो का एरिया कितना है देखो, तो देखो गिरा है इसके आधा भाग पर, लेकिन ये जगह छेक रहा है कितना का, तो जो इसका ये वाला जो है इतना ही ना जगह छेक रहा है, माने इतना ही लाइट एब्सेंट है, इसका मतलब इतना ही भाग से जो लाइट जा रहा होगा उसको रोक रहा होगा। इसको प्रोजेक्टेड एरिया से ही बताया जाता है, लेकिन तुमको कम भी समझ में आएगा, ध्यान रखना कि स्फीयर है, तुम लाइट मारोगे तो क्या होगा कि उसके गिरेगा 2πr² एरिया पर लाइट, लेकिन इफेक्टिवली वो रोकेगा πr² एरिया पर। नहीं भी समझ में आए तो इतना ध्यान रखो, ठीक है। अभी फर्स्ट लेवल में ही करना, तो ये हो गया πr² एरिया। इसका मतलब क्या हो गया कि πr² एरिया से जितना फोटोन जा रहा होगा ओवरऑल स्फीयर पर टोटल उतना ही फोटोन गिर रहा होगा। ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बताओ तो इस पर फोटोन कितना गिरा, तो जितना फोटोन इससे पास हो रहा है और इससे कितना फोटोन पास होगा, तो इससे कितना फोटोन पास होगा, देखो लाइट इधर जा रहा है, इसका क्रॉस सेक्शनल ना है जी, तो कितना फोटोन पास होगा, तो इसको लिखेंगे क्या, एनर्जी कैसे लिखेंगे, आई, एरिया हो गया कितना πr², आई इसका एरिया πr², जितना इफेक्टिवली वो रोकता है इनटू टी, इतना एनर्जी हो गया IAT, जहां ए होता है लाइट बीम का क्रॉस सेक्शनल एरिया, बताए थे ना IAT में, यहाँ लिखा हुआ होगा, हाँ IAT में ए क्या था, लाइट बीम का क्रॉस सेक्शनल एरिया था जी। तो कहां पर गिर रहा है उसको बाद में देखेंगे, कितना क्रॉस सेक्शन वाला उस पर गिर रहा है हमको उससे मतलब है। तो लाइट बीम ऐसे जा रहा था, गिर रहा है 2πr² पर, लेकिन उसको नहीं देखेंगे कितना से जा रहा है उससे देखेंगे, तो जा रहा है कितना से, तो πr² एरिया से जा रहा है, तो IAT इतना एनर्जी
ये बराबर होगा किसके, n इंटू एच सी बाई लेमडा के। तो यहाँ से n क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। इतना ही फोटोन गिर रहा होगा इस पर। एक जगह पर तुम ये ध्यान रख लिए तो इसका 5-6 जगह पर खेल है, फोर्स वाले में खेल है, फिर हीट वाले में भी खेल है, ठीक है। तो बहुत जगह पर इसका चर्चा है। तो ये निकल गए, n क्या निकला, नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग ऑन दिस स्फीयर, ठीक है, इन टाइम t। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो अब यहां समझना क्या है, वो क्वेश्चन क्या था इसको समझिएगा। अब देखना छोड़, देखना ध्यान से, वो समझ में आ गया, टीवी समझ में आ गया। देखो बोल क्या रहा है ना कि लाइट यहां से जाएगा, तो लाइट जाएगा, ये स्फीयर है, तो लाइट जब जाएगा तो गिरेगा तो इसके आधा सरफेस पर, इस पर पूरा पर गिरेगा, इस पर लाइट तो गिरेगा इस पर पूरा पर, ठीक है। तो एकदम डिट्टो वही यही क्वेश्चन है, इसलिए हम पहले इसको समझाएं, तो इसको समझाएं तो यहां भी क्लियर हुआ, अब वो वाला क्लियर हो जाएगा। तो लाइट जब ऐसे जाएगा तो उस लाइट ऐसे जा रहा है तो उस स्फीयर पर गिरा है 2 पाई आर स्क्वायर एरिया पर लाइट, लेकिन इफेक्टिवली इतना एरिया से जो लाइट जाएगा वही ना रोकेगा जी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? आज एक चीज और यहां पर है कि चूंकि ये लेवल 1 में नहीं जाना है, तुमको बस ध्यान रखना है ना कि बहुत दूर पर माने यहां से लाइट निकल रहा है, बहुत दूर पर है, तो अगर वो पूरा कितना है, r रेडियस का स्फीयर है, तो गिरेगा 2 पाई आर स्क्वायर एरिया पर, लेकिन इफेक्टिवली पाई आर स्क्वायर एरिया पर जो लाइट जाने वाला था वही मैटर करेगा, ठीक है। उसका रीजन यही होता है ना, समझ ज्यादा मत सोचना, हम खाली इसे बोल देते हैं कि एक्चुअली इससे वो बहुत दूर है, तो लाइट ऐसे जाएगा शुरू में, लेकिन जब बहुत दूर वाला होता है तो उसके लिए फ्लैट दिखता है। क्या बोले, छोड़ दो, वो सब लेवल 2 में चर्चा होता है। तुमको अभी बस इससे समझ जाना कि कोई स्फीयर है, लाइट मारे तो गिरेगा कितना एरिया पर, 2 पाई आर स्क्वायर पर। समझ में आ रहा है? लेकिन हम लोग कंसिडर करेंगे पाई आर स्क्वायर एरिया जितना जा रहा है उसी वाले का, ठीक है। तो यहां भी तुम समझ रहे होगे कि यहां से लाइट जाएगा तो इस, देखो एक चीज समझना, इस दोनों में अंतर क्या है, ये था जो ऐसे था तो ये पूरे एरिया है, तो यहां से जो गया पूरे एडेस एरिया से जा रहा है, और ये वाला क्या है कि एक स्फीयर है, तो स्फीयर पर जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर एरिया पर, लेकिन इफेक्टिवली वो कितना पर रोकेगा, पाई आर स्क्वायर एरिया से ही रोकेगा। अरे डिट्टो यही वाला हो तो समझ में आ गया होगा। तो अगर उसके लिए भी कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग कैसे कैलकुलेशन करते, देखो तो समझना, इस सिचुएशन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन के लिए अगर तुम करोगे तो इसको हम लोग बोल दे रहे हैं पार्ट 1, ठीक है। अब पार्ट 2 के लिए तो उसमें कैसे करोगे छोटू, ये समझ में आ रहा है ना कि 2 पाई आर स्क्वायर जो वहां पर रखा हुआ है स्फीयर, तो उसके 2 पाई आर स्क्वायर एरिया पर लाइट गिरेगा, लेकिन इफेक्टिवली वो रोकेगा कितना के बराबर, पाई आर स्क्वायर के बराबर रोकेगा। स्फीयर देगा, समझ जाना कि गिरेगा 2 पाई आर स्क्वायर पर, लेकिन रोकेगा कितना का, पाई आर स्क्वायर का। तुम साइडो वाला से तुम फील कर सकते हो, और नहीं भी फील हो रहा है तभी ध्यान रखो, लेवल 1 में ज्यादा जानना नहीं है, पहले नीट जेईई मेन का तैयारी करोगे फर्स्ट ईयर, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, समझ में आए तो ठीक, अदरवाइज एग्जाम्पल ध्यान रखना, इसी टाइप का तुमको आता है, बाकी लेवल 2 में सब बात होता है। तो चलो वहां देखो, क्या देखोगे, तो पाई, इसका मतलब एक तरह से क्या हो गया कि इसके पाई आर स्क्वायर एरिया से जितना लाइट जाएगा उतना ही का भागीदारी वो हो रहा होगा। तो वहां पर कैसे लगाएंगे जी, तो पहले ऐसे लगाएंगे, यहां से जो निकल रहा है वो तो पूरा में फैला हुआ है, अब उसके पाई आर स्क्वायर एरिया के बराबर करेगा, हरवाना नहीं, देखो यहाँ पे तो क्या होगा कि यहां से निकला तो पूरे से गया, ये तो तुम समझ में आ रहा होगा। तो तुम क्या करोगे कि 4 पाई आर स्क्वायर दिख रहा है ना ये वाला, तो 4 पाई आर स्क्वायर से कितना फोटोन जा रहा है, तो जो n कैलकुलेट किए थे इतना फोटोन जा रहा है, तो यूनिट एरिया से कितना फोटोन जाएगा, तो इतना। मतलब क्या हो गया कि इसके यूनिट एरिया से इतना फोटोन जा रहा है, तो स्फीयर पर कितना गिरेगा, तो ये केवल पाई आर स्क्वायर के बराबर जगह छेकेगा, उतना एरिया पर जो गिरेगा वही समझ लो कि उस स्फीयर पर भी गिरेगा, तो इतना एरिया यही वाला है जी। अच्छा ये समझना, फिर से एक बार हम बोल दे रहे हैं छोटू, स्फीयर ऐसे है तो उसके 2 पाई आर स्क्वायर एरिया पर गिर रहा है, लेकिन ओवरऑल वो जगह छेकेगा पाई आर स्क्वायर के ही बराबर।
समझ में आ रहा है। तो इतना एरिया से कितना फोटोन जाएगा, तो n/4πr² इंटू πr²। तो ये वाला कैंसिल हो गया, यही वाला रिजल्ट हो गया। तो हम ये नहीं बोल रहे तुम रट जाओ, तुम बस सिंपली ये ध्यान रखना। इस देखो इतना में मात्र 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट, यहां से जितना फोटोन निकलेगा टी टाइम में, इतना दूरी का स्फीयर लो चाहे इतना दूरी का स्फीयर लो चाहे और बड़ा स्फीयर लो, टी टाइम में सब जगह से उतना ही निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग आर रेडियस का जितना दूर का बात करेगा उतना का स्फीयर तुम बना लेना। और उसके बाद फिर क्या होगा कि P इंटू टी जो एनर्जी है वो बराबर हो गया n इंटू hc/λ। तो क्या हो गया कि n निकल गया नंबर ऑफ फोटोन, तो इसका मतलब इतना फोटोन इतना एरिया से पास हो रहा है। तो हम लोग यूनिटरी लगाएंगे कि 4πr² एरिया से n फोटोन पास हो रहा है, तो इसके यूनिट एरिया से कितना फोटोन पास हो रहा है, तो इतना फोटोन पास हो रहा है। तो अगर a' एरिया बोलेगा तो इतना फोटोन पास होगा, और अगर एरिया नहीं बोल करके एक स्फीयर बोल दिया या कोई मान लो प्लेनेट बोल दिया जो यहां से बहुत दूर है, तो उसका गिरेगा 2πr² एरिया पर, लेकिन इफेक्टिवली वो रोकेगा πr² एरिया पर। तो इस पर कितना फोटोन गिरेगा, तो जो πr² के बराबर जगह से गुजरेगा उतना ही गिरेगा। तो वही किया गया है कि πr² से जितना जाएगा वो। आई होप समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल से देखिएगा, मैंने घर पर देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और क्या बोलना था, इस पर क्वेश्चन पूछा गया, हीट में पूछा गया। ठीक है, जैसे समझना, हीट में क्या क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पर सन है। ठीक है, तो सन से लाइट निकल रहा है, ये सन से एनर्जी निकल रहा है। तो बोलेगा कि मान लो कि सपोज कि बोल दिया कि अर्थ पर कितना एनर्जी गिर रहा है, तो ये कॉमन सेंस सोचो। मान लो कि यहाँ से टी टाइम में ई एनर्जी निकल रहा है, तो सन से, हालांकि वो स्टीफेंस लॉ से भी रिलेट कर सकता है। ठीक है, कि dq/dt इतना होता है तो dq निकाला जा सकता है। खैर छोड़ो, तो हीट का बात है। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं ना कि मान लो कि यहाँ से ई एनर्जी निकलेगा, तो सन से जो एनर्जी निकलेगा तो इतना दूरी से भी उतनी एनर्जी निकलेगा, इतना दूरी से भी उतना ही एनर्जी निकलेगा, इतना ही दूरी का एक स्फीयर बना दोगे तो उतना ही एनर्जी निकलेगा। तो उसमें भी वही है कि 4πr², आर ये वाला है। ठीक है, तो 4πr² एरिया से ई एनर्जी जाता है, तो इसके जो स्फीयर तुम बनाए हो उस पर, तो यूनिटरी मेथड कहां पर लगा रहे हो, जो स्फीयर बनाए हो ना उसके सरफेस पर। तो 4πr² एरिया से ई एनर्जी जा रहा है, तो यूनिट एरिया से E/4πr² एनर्जी जाएगा इस सरफेस के यूनिट एरिया से। अब अगर यूनिट एरिया से पूछता तो यही आंसर होता, लेकिन अगर बोल देगा कि यहां पर अर्थ है तो इससे बहुत दूरी पर है, तो अर्थ पर लाइट गिरेगा 2πr² एरिया में। अरे सन रहता है तो क्या होता है, आधा भाग में दिन रहता है, आधा भाग में रात रहता है, तो आधा भाग मतलब 2πr² एरिया पर लाइट गिर रहा है, लेकिन इफेक्टिवली वो 2πr² के बराबर एरिया, 2πr² के बराबर के लाइट को नहीं रोक रहा है, πr² के ही बराबर लाइट को रोक रहा है। यही वाला देखो ना कि सन लाइट मारा तो उजाला हो गया कितना में, आधा अर्थ में उजाला हो गया, लेकिन सन का केवल इतना ही भाग का लाइट है जो कि पड़ा है इस पर। समझ में आ रहा है? तो ऐसे आप समझिएगा। लेवल 2 में इसको प्रोजेक्ट कर करके बताया जाता है कि यहाँ पर ऐसा एरिया है तो इसका प्रोजेक्शन ऐसे, या फिर एंगल भी लेकर के बताया जाता है। खैर वो सब नहीं समझो, सबसे बेस्ट तरीका ये, सीधे रट गए, स्फीयर है, लाइट मारा तो गिरेगा 2πr² एरिया पर लाइट, लेकिन इफेक्टिवली πr² एरिया को ही, πr² एरिया से जो लाइट जाएगा उसी को केवल वो क्या करेगा, मतलब कवर करेगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। और ये वाला जो बताएं, यहाँ पर ये समझ जाए कि हाँ ए कौन है, तो इसीलिए ये बताया गया है कि जहां पर गिर रहा है पहले उससे मतलब नहीं रखो तुम, जहां पर लाइट गिर रहा है उससे मतलब नहीं रखो, जितना क्रॉस सेक्शन का एरिया लाइट उस पर जा रहा है तुम उस क्रॉस सेक्शन के एरिया से मतलब रखो। अगर जो क्रॉस सेक्शन वाला काम नहीं चलेगा तब जहां गिरता है वहां से मतलब रखते हैं। यही इसका थीम है कि लाइट गिर रहा है 2πr² एरिया पर, लेकिन हमको उससे नहीं मतलब है अभी तत्काल, हमको मतलब है कि लाइट ऐसे गया तो इसका क्रॉस सेक्शन इतना है, तो इतना क्रॉस सेक्शन के बराबर इस पर लाइट गिर रहा है। अब कितना एरिया पर गिर रहा है उससे हमको नहीं मतलब है,
इतना क्रॉस सेक्शन से जो लाइट जा रहा है वही इस पर गिर रहा है, तो इस पर कितना गिर रहा है, तो हम लोग यहां से नहीं कैलकुलेट करेंगे जहां से गिर रहा है, हम लोग यहां से नहीं कैलकुलेट करेंगे जहां से गिर रहा है, वहां से कैलकुलेट करेंगे किससे, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लाइट बीम से। तो लाइट बीम ऐसे है तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना ही बड़ा नहीं इस पर जा रहा है जी। आई होप अब क्लियर हुआ होगा, अब क्लियर नहीं होगा तो नहीं क्लियर होगा, क्योंकि दूसरा ढंग से बताएंगे तो और हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये एकदम नोट रखिए, करके रखिएगा कि ये ढंग का सवाल आएगा तो 3-4 जगह पर कवर करता है। ठीक है, स्टीफेंस लॉ में भी होता है जिसका, उसमें और करता है कि मान लिया कि यहाँ सन का भी रेडियस दे देगा, टेम्परेचर दे देगा, तो बोलेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो उस ढंग का लेवल 2 में नंबर ऑफ फोटोन करवाते हैं, लेवल 1 में वो नहीं कराएंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है।